1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। उस बेटी के साथ हुआ क्या है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी दलित। हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू क्षेत्र में 19 वर्षीय शिक्षिका मनीषा की रहस्यमयी और दर्दनाक हत्या ने पूरे देश को झंझोड़ दिया है। मनीषा का नाम आज इंसाफ और समाज की चेतना का प्रतीक बन चुका है, क्योंकि उसके साथ हुई बर्बरता ने हर संवेदनशील व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी एक आम लड़की के सपनों, उसकी असमय और क्रूर मौत, पुलिस की भूमिका, प्रशासन की लापरवाही और समाज के आक्रोश की गवाह है। कल्पना कीजिए, एक गरीब परिवार की साधारण बेटी अपने भविष्य और परिवार के सपनों को संजोए अपने गांव के स्कूल से निकलती है। वो चाहती है कि नर्सिंग ऑफिसर बनकर अपने माँ बाप की मुश्किलें आसान करे, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। उस युवती को समाज की बर्बरता, लापरवाह पुलिस और प्रशासन की साजिश झेलनी पड़ती है। मनीषा का केस सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि समाज, कानून और सिस्टम पर सवालिया निशान बन गया है। 11 अगस्त 2025 की सुबह मनीषा अपनी दिनचर्या के मुताबिक घर से प्ले स्कूल जाने के लिए निकलती है। वहां कुछ समय बिताने के बाद वो अपने पिता से फोन पर बात करती है कि आज वो स्कूल से निकलकर सिंघानी के आइडियल स्कूल एंड नर्सिंग कॉलेज जाएगी। वहां बीएससी नर्सिंग का एडमिशन फॉर्म भरना है। पिता को लगता है कि शाम तक बेटी घर लौट आएगी। शाम होने पर जब मनीषा घर नहीं पहुंचती तो परिवार बेचैन हो जाता है। पिता लगातार बेटी को फोन करते हैं, लेकिन कॉल नहीं लगती। शाम 6:26 मनीषा के फोन से 1 सेकंड की घंटी आती है, लेकिन बात नहीं हो पाती। इसके बाद पिता सिंघानी कॉलेज पहुंचते हैं, गार्ड से पूछताछ करते हैं और सीसीटीवी फुटेज दिखाने की गुहार लगाते हैं, लेकिन नशे में धुत गार्ड्स मना कर देते हैं। मजबूरन पिता 112 पर कॉल करते हैं, पुलिस आती है, पूछताछ करती है और फिर पिता को गांव छोड़ जाती है। पिता लोहारू थाने पहुंचते हैं और मनीषा के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास करते हैं। पुलिस कहती है कि बालिग लड़की है, शायद अपनी मर्जी से चली गई होगी, 24 घंटे इंतजार करो, वापस लौट आएगी। पिता गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी जाती। 12 अगस्त को पूरा परिवार और गांव वाले मनीषा को ढूंढते हैं। कॉलेज दोबारा जाते हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज फिर नहीं दिखाया जाता। 13 अगस्त सुबह 9 बजे पुलिस का फोन आता है, एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। परिजन घटनास्थल पहुंचते हैं और मनीषा की लाश की पहचान कपड़ों और अन्य चीजों से करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है और पूरा देश सन्न रह जाता है। चेहरे पर तेजाब, आंखें और किडनियां गायब, आंतें गायब, बच्चेदानी गायब, जबड़े टूटे हुए, जांघों पर जबरदस्ती के निशान, कपड़े फटे, सलवार खुली। रिपोर्ट में लिखा है गला रेतकर हत्या, मगर रेप की पुष्टि नहीं, क्योंकि सीमन नहीं मिला। परिवार और ग्रामीण इस रिपोर्ट को झूठा और मनगढ़ंत बताते हैं। दावा है कि पुलिस और प्रशासन आरोपी कॉलेज प्रशासन और ऑर्गन माफिया को बचा रहे हैं। विरोधाभासी रिपोर्ट्स और जनता का आक्रोश। मनीषा की मौत की सच्चाई उलझती चली जाती है। परिवार के दबाव और जनाक्रोश के चलते दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पीजीआईएमएस रोहतक में बनती है, जिसमें अधिक बर्बरता और सड़न का उल्लेख। तीसरी बार पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराया जाता है। दोनों रिपोर्ट्स में मृत्यु के कारण और चोट के तरीकों में भारी अंतर है, जिससे परिवार का आरोप मजबूत होता है कि पुलिस सच्चाई छिपा रही है। पुलिस का दावा पल पल बदलता है, कीटनाशक पिया इसलिए मर गई। बाद में एक कथित सुसाइड नोट की फोटोकॉपी सामने लाते हैं, जिसका असलियतपन संदिग्ध है और भाषा अंग्रेजी है, जबकि परिवार को अंग्रेजी नहीं आती। बिल पेश करते हैं कि मनीषा ने दुकान से कीटनाशक खरीदा, लेकिन ग्रामीण जानते हैं कि गांव की दुकानों में ऐसे सिग्नेचर या बिल का चलन नहीं। पुलिस बार बार सुसाइड का एंगल लाती है, मगर परिवार के मुताबिक शव, कपड़ों और गायब अंगों के संकेत साफ तौर पर हत्या और ऑर्गन ट्रैफिकिंग की ओर इशारा करते हैं। मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ लिया। ग्रामीण और परिवार सड़कों पर उतर गए। जगह जगह चक्का जाम, कैंडल मार्च, दिल्ली के इंडिया गेट और जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेंड, मीडिया में लगातार कवरेज। दबाव के चलते सरकार को लोहारू थाने के 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करना पड़ा। भिवानी एसपी का तबादला हुआ
और केस सीबीआई को सौंपना पड़ा। मनीषा के परिवार और कई एक्सपर्ट्स का दावा है कि मनीषा साधारण बलात्कार या हत्या की नहीं बल्कि ऑर्गन माफिया की शिकार हुई है। बॉडी से आंख, किडनी, बच्चेदानी, आंतें, ये सभी अंग सर्जिकल तरीके से निकाले गए। शरीर पर पहचान छिपाने के लिए तेजाब या केमिकल डाला गया। कॉलेज प्रशासन, मेडिकल नॉलेज और सत्ताधारी परिवारों की मिलीभगत पर शक किया गया है। मनीषा केस ने सिस्टम, पुलिस और मेडिकल जांच की पारदर्शिता पर बड़े सवाल उठाए हैं। बार बार सीसीटीवी देखने की मांग, कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन ट्रेसिंग की उपेक्षा, हर बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विरोधाभास। 2 मेडिकल टीम्स कैसे इतनी अलग बातें लिख सकती हैं? आखिरकार 20 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केस को सीबीआई के हवाले करने का ऐलान किया। 21 अगस्त को परिवार ने अंतिम संस्कार किया। अब परिवार और समाज की उम्मीदें सिर्फ निष्पक्ष जांच पर टिकी हैं ताकि मनीषा को सच में न्याय मिले और अपराधियों को सजा। परिवार की मांग थी कि पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली में हो और जांच सीबीआई को सौंप दी जाए, तभी अंतिम संस्कार होगा। आंदोलन की ताकत ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। अब सीबीआई जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी कि क्या वाकई में कॉलेज प्रशासन और ऑर्गन ट्रैफिकिंग माफिया दोषी हैं या सिस्टम की लापरवाही ही हत्याकांड की वजह बनी। कई नेताओं, फिल्मी हस्तियों और सामाजिक